दो सवाल बरोज बुध बाद नमाज अशर 613 हिजरी को हजरत साबिर साहब का निकाह हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की साहबजादी से हो गया। चराग रोशन करके और दुल्हन को हुजरे में पहुंचा। दुल्हन ने जवाब दिया, मैं आपका जौजा हूँ। मखदूम साहब ने जवाब दिया, खुदा वहदहू ला शरीक है, उसका कोई बीवी नहीं। जलाली अनवारात का इलाही का नुजूल हुआ जिसे आपकी दुल्हन बर्दाश्त न कर सकी। गुस्से में पुश्त पर हाथ मारकर फरमाया कि मैंने तुम्हारी निकाह तुम्हारे मामू के बेटी से किया था। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इससे पहले आपने समाअत किया हजरत मखदूम अली अहमद साबिर पाक अलैहि रहमत की अजवाजी जिंदगी। अब आप इस वीडियो में समाअत फरमाएंगे निकाह और जौजा मोहतरमा का विशाल। तो अपना वक्त को जाया न करते हुए आइए जल्दी से हम सीधे अपने मौजू पे आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत की वालिदा के इसरार पर मरखीन लिखते हैं 6 सवाल बरोज बुध बाद नमाज असर 613 हिजरी को हजरत साबिर साहब का निकाह हजरत बाबा साहब की साहबजादी से हो गया। रात हुई तो मखदूम साहब की वालदा मोहतरमा ने आपके हुजरे में चराग रोशन करके दुल्हन को हुजरे में पहुंचा दिया। दुल्हन बापास अदब दस्त बस्ता खड़ी रही। तहज्जुद के बाद जब आपने मुराकबा से सर उठाया तो सामने औरत खड़ी हुई नजर आई। आपने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो और क्यों खड़ी हो? दुल्हन ने जवाब दिया, मैं आपकी जौजा हूँ, खिदमत गुजारी के लिए हाजिर हूँ। हजरत मखदूम साबिर ने फरमाया, खुदा वहदहू ला शरीक है, उसकी कोई बीवी नहीं, मैं उसका बांदा हूँ और उसके जमाल में गुम हूँ। ये फरमाकर आप फिर मुराकबा में मशगूल हो गए। आपके इन अल्फाज पर जहां आप थे वहां जलाली अनवारात इलाही का नुजुल हुआ जिन्हें आपकी दुल्हन बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर गिर गई और कुछ देर के बाद क़ज़ाए इलाही से अल्लाह को प्यारी हो गई। नादरीन, मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ। आपकी निकाह जब हुआ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की साहबजादी से, उनकी नाम थी बीबी शरीफा, जो कि आप अभी आगे आप सुनेंगे। आपके वालिदा माजदार रात को दुल्हन की आपके हुजरे में पहुंचा देती है और आपका हुजरा उस वक्त अंधेरा होता है। आप चराग रोशन कर देती है और दुल्हन को छोड़कर आ जाती है। उस वक्त आप मुराकबे में होते हैं। जब रात को तहज्जुद के वक्त मुराकबे में से जब आप सर उठाते हैं तो आप पाते हैं कि सामने एक औरत खड़ी है। आपने दरियाफ्त किया,
ये कौन औरत है और किस लिए खड़ी है? आपकी दुल्हन जवाब देती है कि मैं आपकी जौजा हूँ और खिदमत गुजारी के लिए खड़ी हूँ। हजरत साबिर पाक अलैहि रहमत फरमाते हैं, खुदा तो वहदहू ला शरीक है, उसकी कोई बीवी नहीं और मैं उसका बंदा हूँ और मैं जमाले इलाही में गुम हूँ। इतना कहकर और फिर आप मुराकबे में चले जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं मुराकबे में, और जलाले इलाही से ऐसा नुजूल हुआ जो साबिर पाक की, ऐसे तो कई जगह लिखा हुआ है कि आप में दुल्हन में आग लग गई, लेकिन जो इस किताब में है, जो मैं सुना रहा हूँ, उसी की बात मैं करूंगा। मुरखिन ने अलग अलग तफसीरा किया है। जलाल, ऐसे जलाल नुजुल हुआ अल्लाह के तरफ से जो आपकी बीवी बर्दाश्त न कर सकी और जलाल में तप कर बेहोश हो गई और कुछ ही देर के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। आइए उसके बाद का वाकया समाअत फरमाएं। हजरत मखदूम साहब की वालदा के दिल में तरह तरह की ख्यालात पैदा हो रहे थे। वो हजरत मखदूम साहब की मंजूब हालात से बाखबर थी। एहतियात के तौर पर उन्होंने हुजरा का दरवाजा खुलवाया। ये देख करके मखदूम साहब मुराकबा में मसरूफ है और दुल्हन अल्लाह को प्यारी हो गई है। वालदा मोहतरमा ने निहायत ही गुस्सा की हालत में हजरत मखदूम साहब की पुश्त पर जोर से हाथ मारकर फरमाया कि मैंने तुम्हारे मामू की बेटी से तुम्हारी शादी की थी, लेकिन तुमने दुल्हन को क्या कर दिया? बताओ, मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी और क्या मुंह दिखाऊंगी? मखदूम साहब ने जवाब दिया, अम्मा जान, मेरा क्या कसूर है? यही रजाए इलाही थी। जुमला मुरखीन की राय में हजरत मखदूम पाक हजरत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के भांजे थे और दामाद व खलीफा भी थे। और ये मुसलमान है कि हजरत साबिर का निकाह हजरत बाबा साहब की साहबजादी से हुआ। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है कि हजरत बाबा साहब की सिर्फ 3 लड़कियां थी, जिनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी लड़कियों के शौहर के नाम दर्ज है और मझली साहबजादी बीबी शरीफा के शौहर का नाम कहीं नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि हजरत साबिर का निकाह हजरत बीबी शरीफा से हुआ। माफी चाहूंगा हजरत, शरीफा से ही हुआ था और उन्होंने अपनी दुल्हन को भी देखा होगा। वह कब गवारा कर सकते थे कि फितरी और दुनियावी आराम की खातिर तहरीर की बेहतरीन राहत से महरूम हो जाए और अपने पहलू में सिवाय खुदा के और किसी को जगह दे। चुनांचे उन्होंने एक नजर में अपनी मनकूहा को भी अपने ही रंग में रंग दिया और अपनी दुल्हन की ख्वाहिशात नफ्स को भी फना कर दिया और जलाकर राख कर दिया, ताकि उसके तने खाकी को जैसे हजरत साबिर को जौजा की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही उनकी मनकूहा को भी जौज की जरूरत नहीं रही,
क्योंकि उस इश्क की आग में, इस इश्क की आग दिले सालक से माँ सिवा अल्लाह सबको जला देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर साबिर पाक अलैहि रहमत की निगाहों के जलाल से सिवाय अल्लाह के जो आपके सामने जाता था और आप जलालत भरी निगाहों से देख देते थे तो आग लग जाता था, यानी कि जलकर खाक हो जाता था। गोया कि वो इंसान हो, परिंदा हो, पेड़ हो, पौधा हो। बाकी आप समझ गए होंगे, आसान उर्दू है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सिवाय अल्लाह को जला देती है। जलाने और फना करने के मानी इस पाक जमाअत सूफियाए कराम के नजदीक ख्वाहिशात नफ्स को जलाना और फना करना है। हजरत अली अहमद साबिर की मनकूहा को भी आपके तवस्सुल से तहय्यर व तबर्रक की बेहतरीन राहत नसीब हो गई। उनके लिए भी कुर्बे अल्लाह के दरवाजे खुल गए। अल्लाह ताला ने अपना दरमियानी पर्दा उठाकर उनको अपनी वहदानियत में जगह फरमा दिया और उनकी निगाह में जलाल व जमाल इलाही समा गया और खुद मुतहय्यर फानी होकर हक सुबहान की हिफाजत में आ गए और ख्वाहिशात नफ्स बिल्कुल खत्म हो गई। उससे मालूम हुआ कि आपकी शान जलालत इस कदर ज्यादा थी कि कोई शख्स भी आपके नजदीक बैठ नहीं सकता था। अगर कोई बैठने की कोशिश भी करता तो गर्मी जलालत के वजह से उस पर बिजली की तरह करंट लगता जो उसकी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर होता था। नाज़रीन, अब आने वाली वीडियोस में आप समाअत फरमाएंगे नई दुल्हन के विशाल के गम से वालिदा का विशाल, यानी कि आपके वालिदा का विशाल हो जाता है इसलिए कि नई दुल्हन का विशाल हो जाता है और इस गम में आपकी वालिदा भी बीमार हो जाती है और आपका भी इंतकाल हो जाता है। नादरीन, तो वीडियो ज़्यादा लंबा बनाना मकसद नहीं है। मकसद यह है कि कौम तक कुछ जानकारियाँ मैं अपनी टूटी फूटी लहजे में पेश करता हूँ, आप लोग कबूल फरमाते हैं, इसके लिए शुक्रिया। और जो नए हजरात जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, कौम तक पहुँचाए। ये बाबरकत महीना रमज़ान का है। अल्लाह ताला हुजूर साबिर पाक के सदके हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और जो भी नेकियां हम करते हैं अल्लाह अपने हबीब के सदके, अपने प्यारे वलियों के सदके कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।